प्रिय भक्तों, बुराई के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बुराई अपने आप आ जाती है और अच्छाई के लिए कर्म करना पड़ता है। अच्छा, क्या आप चाहते हो कि मेरा कपड़ा गंदा हो जाए? कोई चाहता है, लेकिन फिर भी कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूल आई जाती है। आपने तो कुछ कर्म नहीं किया, अपने आप गंदा हो गया, परंतु साफ करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो अच्छाई को पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, बुराई तो अपने आप आ जाएगी। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने श्रवण किया, बड़े आनंद से श्री ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन जाने की तैयारी में थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में हम लोग प्रभु की बाल लीला सुने, कैसे ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके चल रहे थे नंद के भवन में, कैसे प्रभु ने गोपांगनाओं के माखन को चुराया। गोपांगनाओं का माखन चुराना तो एक बहाना था, फिर क्यों माखन चोरी लीला की? वहां मुख्य कारण ये था ना, गोपियां यही चाहती थी कि आज मैं माखन बना रही हूं, हे कृष्ण मेरे वहां भोग लगाने जरूर आना। तो आप कह सकते हो, जब ये भाव था तो फिर उलाहना देने क्यों जाती थी मैया के पास? तो जब कभी कन्हैया गोपी के घर नहीं जाते और गोपी जब कृष्ण को नहीं देख पाती तो गोपी का मन बेचैन हो जाता था, चित्त का चैन उड़ जाता था। अच्छा, आप किसी से प्यार करो, सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम करो, और अगर आप उसको न देख पाओ तो फिर आपकी आंखें उसे देखना चाहेंगे, आपके कान उसके शब्द सुनने को बेचैन होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि प्यारे, ये मन जो है ना, जहां एक बार आकर्षण हो जाता है फिर वहीं रह जाता है। तो गोपियों को कृष्ण से सच्चा प्रेम था। ये गोपी कोई साधारण नहीं थी। आज मैं आपको महाराष्ट्र में सुनाऊंगा कि गोपियां थी कौन। अभी तो बस ये सुन लो कि गोपियां प्रेम की आचार्या थी। गोपियां गोपी बन के सिर्फ इसीलिए आई कि उन्हें श्री कृष्ण का महाराष्ट्र प्राप्त हो पाए। वो कृष्ण से सच्चा प्रेम की, और प्रेम घड़ी का घंटा नहीं देखता। 8:30 बज गया प्रेम शुरू कर लो, 9:30 बज गया प्रेम बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम तो जब होता है चलता ही रहता है, वहां स्विच ऑफ ऑन का कोई जरूरत नहीं है। और प्रेम में कोई नेम भी नहीं है, कोई नियम नहीं है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं। प्रिय भक्तों, आजकल लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया। अभी आप कह दो कि पंडाल के बाहर दो प्रेमी आपस में बात कर रहे हैं तो मन तुरंत कहेगा कि वहां एक लड़की एक लड़का होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोच वहीं तक सीमित है। परंतु ध्यान देना, प्रेम विषय का नाम नहीं है, प्रेम वासना का नाम नहीं है। प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही वेद है, प्रेम ही शास्त्र है, भक्ति भी प्रेम है। प्रेम का बड़ा महत्व है। माता पिता पुत्र को प्रेम करते हैं, पति पत्नी में प्रेम होता है, गुरु शिष्य में प्रेम होता है, मित्र मित्र में प्रेम होता है, भक्त भक्त में प्रेम होता है, जीवात्मा परमात्मा में प्रेम होता है, भक्त भगवान में प्रेम होता है।
आप कितनी भी पढ़ाई पढ़ लो, अगर प्रेम की पढ़ाई नहीं पढ़े ना तो सारी पढ़ाई बेकार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों ने कहा है। क्या? पोथी पढ़ी पढ़ी जग पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ और सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो, आप पंडित हो जाओगे। पंडित कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, पंडित ज्ञानवाचक शब्द है। पंडित कोई भी हो सकता है। जो सत्य असत्य में भेद करे वही पंडित है। जो अच्छाई बुराई का फर्क समझे वही पंडित है। जो सदाचार करे वही पंडित है। प्रिय भक्तों, तो एक ऐसी पढ़ाई है जिसे आप पढ़ लोगे, आपका परिवार भी खुश हो जाएगा। आप किसी से प्रेम से बात करोगे, आपको लोकप्रियता मिलेगी, लोग आपका सम्मान भी करेंगे। तो प्रेम बना करके रखो, परिवार में भी प्रेम बना रहे। एक राजा को एक बार लक्ष्मी जी स्वप्न में आई और कहने लगे, वो सेठ था लेकिन राजाओं की तरह रहता था। कहने लगी कि मैं तेरे घर को छोड़ के जा रही हूं, मुझसे कुछ मांग ले। सेठ ने कहा कल मांगूंगा, आज नहीं। सुबह जब सेठ जगा, अपने घर के सदस्यों से कहा कि ऐसी बात है, लक्ष्मी जी सपने में आई थी, कल छोड़ के चली जाएंगे, क्या मांग लें? तो पत्नी बोली, पतिदेव जब लक्ष्मी जी चली जाएंगी ना तो बहुत सा धन मांग लो, ताकि धन रहेगा, हम लोग अपना गुजारा बसर कर लेंगे। पुत्र ने कहा, पिताजी दुकान मांग लो, व्यापार मांग लो, लक्ष्मी जी चली जाएंगी, बिजनेस चलता रहेगा तो धन का स्रोत रहेगा, काम चल जाएगा। थोड़ी देर में बहू आई। बहू बोली, पिताजी अगर मांगना चाहते हो ना तो लक्ष्मी जी से प्रेम मांग लेना, एक रोटी भी हो, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, सुमति बनी रहे, हम लोग मिल बांट करके खाएं। और ध्यान देना, जो मिल बांट करके खाते हैं ना उन्हीं पे लक्ष्मी की कृपा होती है। और जो अकेले खा लेते हैं ना, कोई अच्छी चीज आपको मिल जाए, अकेले मार दो चकाचक। मनुस्मृति में लिखा है, जो अकेले भोजन करता है वो पापान्न खाता है, पाप का अन्न खाता है। प्रिय भक्तों, मिल बांट कर खाओ, सुमति बनाकर रखो, प्रेम बनाकर रखो। उस सेठ को ये बात जम गई। लक्ष्मी जी आई, सेठ ने कहा, मां मुझे प्रेम दे दो, मेरे परिवार में सुमति बनी रहे, फिर आप चली जाओ। लक्ष्मी जी बोली, बेटा फिर तो मैं जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ सुमति है, जहाँ एक दूसरों की बात का सम्मान है, वही तो मैं रहती हूँ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। परिवार में सुमति हो। तो गोपांगनाओं का प्रेम था, आपस में सुमति थी, इसलिए कृष्ण ने उनका माखन भी चुराया। ये परवाह नहीं कि मुझे कोई चोर कहेगा, कोई बात नहीं, कहते रहो। प्रभु ने गोपी के मन को चुराया। जब यमलार्जुन का उद्धार हुआ तो सबको ये चिंता हुई, अब चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब कहाँ चलेंगे? बोले चलो अब हम लोग चल करके श्री धाम वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन में चल के क्या करेंगे?
प्रिय भक्तों, बोले वृंदावन जो है ना, वो बहुत ही अच्छी जगह है। वनम वृंदावनम सौम्यम पशव्यम नव काननम, जहां पशुओं को चराने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। हम ग्वाला लोग हैं, अपना गोधन सुरक्षित रहेगा, इसलिए चलो वृंदावन चलते हैं। प्रिय भक्तों, श्री वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है। मेरे परम प्रभु वृंदावन पहुंचे। आप में से जो भक्त वृंदावन गए होंगे उन्हें पता होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? आप लोग? तो वृंदावन में आज भी जगह जगह श्री राधे राधे नाम बोला ही जाता है। वृंदावन में जो जाएगा उसे राधे राधे जपना ही पड़ेगा। क्यों? कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण तो सेवक है। फिर स्वामी कौन है? स्वामिनी। बोले स्वामिनी तो राधा रानी है। जो त्रिलोकी नाथ है वो भी वृषभानु नंदिनी राधा रानी का गुलाम है। रसिकों ने कहा, जो अनविद्य अनादि अखंड अनंत अनूप अकाम है, जाहि निरूपहि वेद सदा, जो नित्य निरीह निरंजन नाम है, जो दुख भंजन करुणा कंजन दुख विभंजन नाम है, सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभानु लली को गली को गुलाम है। वो राधा रानी के गली का गुलाम है। हे श्रोता भगवान, जीवन में कभी अवसर मिले ना तो वृंदावन जाना। वहां बांके बिहारी से नजरें मिलाना, बड़ा फल मिलेगा तुम्हें। किस्मत बदल जाती है वृंदावन जाने के बाद। पागल हो जाते हैं लोग बांके बिहारी की एक झलक पाने के बाद। किसी ने मुझसे कहा, तुम प्यार मत करना नहीं तो खो जाओगे। मैंने कहा, भैया एक बार तो मेरे बांके बिहारी को देख, सच कहता हूं तुम भी उन्हीं के हो जाओगे। ऐसे हैं मेरे श्याम सुंदर। बिहारी जी के नजरों में बड़ा जादू है। और आपको एक बात बता दूं, वृंदावन में आज भी भगवान कृष्ण आते हैं, राधा रानी आती है। वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, जहां आज भी पान लगा के रखा जाता है, दातुन रखी जाती है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और पुजारी जी वहां से हट जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। रात्रि में श्यामा श्याम आते हैं, नृत्य करते हैं, रास करते हैं, बंसी बजाते हैं। और प्यारे, उस बंसी वाले की, उस बंसी की ध्वनि से वो निधिवन व्याप्त हो जाता है। जब सुबह पुजारी दरवाजा जाके खोलते हैं तो श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त मिलता है, दातुन की हुई मिलती है और पान चबाया हुआ मिलता है। जो बिस्तर बिछाते हैं वो बिस्तर का चादर भी ऐसा लगता है कि कोई यहां आया था। आज भी इस पे बड़ा रिसर्च हुआ, परंतु कोई न जान पाया ये लीला घटती कैसे है। और कुछ ऐसे भी संत हुए जिन्हें ये दर्शन मिला, जिन्हें ये प्राप्त